हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और इस ठंड के मौसम में अपना और अपने फैमिली का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रख रहे होंगे। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था तो मैं नहा के छत पे आ गई थी परी को लेके। और बहुत ही अच्छा आज मौसम है क्योंकि कई दिन बारिश भी हो रही थी उधर और हवाएं भी बहुत चल रही थी, लेकिन आज थोड़ा ठीक है ना। मतलब मौसम भी ख़राब नहीं है, धूप निकल रखा और हवा भी नहीं चल रही, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा। तो धूप में बैठने मैं आ गई थी विटामिन डी लेने, और धूप में तो बैठना ही चाहिए। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी भी लेना ज़रूरी ही है। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से धूप हो रखा। देख लीजिए आप लोग भी कितने अच्छे से धूप हो गया है। और सारे आसपास के छतों पे मैं दिखा रही हूँ और अपने भी छतों पे, सबके छतों पे कपड़े ही पड़ गए हैं धूप निकलते ही। और बस सबके छतों पे धूप में कितना ही अच्छा है। मतलब हम धूप में रहना नहीं चाहते हैं, और देख लीजिए धूप का क्या वो है, महत्व है ठंड के मौसम में। और बस ये कि बहुत ही अच्छे से धूप हो रखा, तो मैं भी आके बैठ गई थी। 1 घंटे तक मैं बैठी थी धूप में, और धूप में बैठने के बाद मैं नीचे आ गई थी। तो परी को थोड़े देर लगा है मुझे सुलाने में, और जल्दी से ही वो सो गई है। ठंड का मौसम था तो आज थोड़ा सही है, तो परी भी जल्दी से ही सो गई है दोपहर में, तो सो चुकी है। तो मैं सोची हूँ कि ये शेप में मैं बहुत ही दिन हो गया, मतलब 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया मैं कपड़े इस तरह से धो रही हूँ। तो जो कपड़े जहाँ जैसे मिल रहे थे वैसे ही रख दिया करती थी मैं इसमें कपड़े, और तह लगा के रखती थी, इधर उधर नहीं, तो ऐसे ही रख दिया करती थी इसमें कपड़े। तो इसीलिए आज मुझे टाइम मिल गया, तो मैं सोची हूँ कि कपड़े सही से रख दूँ, क्योंकि फिर कपड़े मेरे निकालने हो या परी के या परी के पापा के, तो फिर बहुत ही टाइम लग जाता है इधर से उधर खोजने में, और फिर कपड़े इधर से उधर हो जाते थे, तो बहुत ही अलमारी का हालत ख़राब हो रहा था। तो कपड़ों का उथल पुथल मैं मचा रखी घर में, आप लोग देख सकते हैं। सारे कपड़े मैं सेफ से निकाल दी हूँ, और सेफ की अच्छे से अंदर से साफ़ करके, और फिर उसके बाद मैं कपड़ों का तह लगा के रख दूँगी, ऊपर रख दूँगी परी के पापा का, और सब बाकी इस तरह से मैं मैनेज कर दूँगी। और मेरे घर में ज़्यादा जगह नहीं है, मेरे पास एक ही रूम है और किचन है, तो इस तरह से ज़्यादा मेरे पास है नहीं। तो मेरे घर में मतलब यहाँ 4 रूम है, और लैट्रिन बाथरूम और अपना अपना किचन है, इतना ही है बस। तो हम 3 लोग हैं, तो एक कमरे में रहते हैं हम, और अपना अपना किचन भी है। तो और एक कमरा है तो हमारे ससुर जी का है, पापा जी का, तो वो रहते हैं, तो गांव रहते हैं अभी। तो गांव से आते हैं तो अपने कमरे में रहते हैं, नहीं तो कोई मेहमान आ जाएं तो वो भी रहते हैं उस कमरे में। तो ज़्यादा मेरे पास जगह नहीं है, तो और भी जो मतलब छोटा मोटा सामान है तो मैं सेफ में ही नीचे रख लिया करती हूँ। तो बस अभी कपड़ों का तह लगा दूंगी मैं। और यहाँ पे दे रहा है, आज संडे है तो कपिल शर्मा शो दे रहा, तो पूरे दिन ही देता रहता है, तो मैं वही देख रही हूँ। और आप लोगों को पता ही है कपिल शर्मा शो में कितना हंसी का वो रहता है, तो वही सब मैं देख रही हूँ टीवी में। और यहाँ पे जो भी गर्मियों का कपड़े हैं, मतलब ठंड में नहीं पहनना है, कुर्ती है, और परी के जो भी गर्मियों के कपड़े हैं, तो बलियान वलियान वो सारे चीज़ मैं सारे कपड़े निकाल दूँगी। वो उसे मैं अलग रख दूँगी बेड में। मेरा बॉक्स वाला बेड है, तो मैं उसमें रख दूँगी। तो बस कपड़ों का तह लगा के रख दे रही हूँ मैं, और वो सारे कपड़े निकाल दे रही हूँ, क्योंकि शेप में ही भरा भरा है, और वो कपड़े पहनना तो है नहीं जो गर्मियों के कपड़े हैं। तो यहाँ पे बेड शीट भी मैं धो दी थी, तो अभी बेड शीट आज मैं चेंज नहीं करी हूँ, क्योंकि 2 दिन में 3 दिन में बेड शीट अभी मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है तो कपड़े भी जल्दी सूख नहीं रहे हैं। तो इसीलिए अब इसे भी मैं इसी शेप में ही रख दे रही हूँ, और इसे जब चेंज करना रहेगा तो कर लूँगी मैं। और ये परी का फ्रॉक उसके पापा लाए थे इसके जन्मदिन पे, तो 4 अक्टूबर का इसका जन्मदिन था, तो जब ही लाए थे। तो ये अब ठंड में कहाँ पहना नहीं रही हूँ, और कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा, तो इसी तरह से डब्बे में फेंकी नहीं थी, उसी में ही रख दी हूँ। और इतने सारे कपड़े निकले हैं, सेफ से देख सकते हैं आप लोग, इतना सारा कपड़ा ऐसे ही उसमें रखा हुआ था गर्मियों का, तो मैं उसे रख दूँगी अभी। और यहाँ ऊपर उसके परी के पापा का, और दूसरे खाने में अपना, और उसके बाद एक ये है यहाँ छोटा सा
तिजोरी है और उधर मेरा मेकअप का सामान है। और उसके बाद यहाँ पे परी के कपड़े हैं और इधर इसी में मैं बेडशीट भी रख दी हूँ। और नीचे जो है परी के पापा का जूता है और प्रेस है और इसके हगिस रख दी हूँ मैं। और बस यहाँ पे मैं सैंडल दिखा रही हूँ। मैं ये सैंडल लाई थी अपना जब मेरे घर वो था बाबू का कुआं पूजा था। और ये मेरा शादी के पहले का फ़ोटो है, तो ये भी स्वेप में ही रखी थी, तो अभी निकाली हूँ मैं। और यहाँ परी के भी सैंडल लाई थी मैं, तो बस यही सब है। और परी का सैंडल मुझे बहुत ही पसंद आ गया था, तो मैं ले ली थी। और थोड़ा अभी बड़ा है, तक घर जाए मैं मायके जाऊंगी इतने परी का भी सैंडल पहनने लायक उसे हो जाएगा। और बस यहाँ से मेरा अच्छे से सेट हो गया है, तो मैं ऊपर से भी क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, इसे कपड़ों से मार देती हूँ ऊपर का भी। और बस अभी मैं 3 बज चुका है सारे काम करते समय, तो अभी भी परी सोई ही है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। अभी तक मैं सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ, नाश्ता ही बस करी हूँ। तो आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या मैं बनाऊँ, तो बस एक प्याज ले ली मैं, इसका पकौड़ी बनाऊँगी, एक प्याज, और उसी पकौड़ी का ही सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो एक प्याज मैं काट ली हूँ, अकेले ही मुझे खाना है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बेसन मैं डाल के अपना पकौड़ी बना लूँगी। और जैसे पकौड़ी बनता है प्याज का, तो बस पकौड़ी के लिए मैं तैयारी कर लेती हूँ यहाँ पे। और अभी मैं बेसन डब्बे में नहीं रखी हूँ, ऐसे पैकेट में ही है। डब्बा मुझे लाना है, 2-3 डब्बे अभी और लाने हैं मुझे। और इसमें थोड़े थोड़े मसाले मैं डाल लेती हूँ, वही हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये सब। और थोड़ा सा खड़ा जीरा डाल ली हूँ मैं, और थोड़ा सा नमक डाल लूँगी। और क्योंकि सब्जियों में भी मुझे नमक डालना है, तो बस यही सब डाल ली हूँ मैं। और थोड़ा सा चाट मसाला भी मैं डाली थी, वो मैं स्किप कर दी हूँ। और यहाँ पे मसाले मैं तैयार कर लेती हूँ हाथों हाथ। तो वही बेसिक ही मसाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, यही है। थोड़ा थोड़ा ले ली हूँ मैं मसाले भी, क्योंकि थोड़ा ही सब्ज़ी मुझे बनाना है। अगर इस तरह से आपके घर में मतलब, और नमक थोड़ा ही मैं डालूँगी क्योंकि पकौड़ी में भी हमारा नमक है। तो अगर इस तरह आपके पास मतलब सब्जियां अगर ख़त्म हो चुका है या सब्जियां खाते खाते बोर हो चुके हैं, तो इस तरह से भी सब्ज़ी आप बना लीजिए। बहुत ही जल्दी बन जाता है हमारा सब्ज़ी, और जल्दी से बन के तैयार भी हो जाता है, और खाने में भी बहुत अच्छा होता है। तो चाहे आप रोटी से, चावल से, कैसे भी खा सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं पकौड़ी का वो तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद पकौड़ियाँ मैं तल लूँगी। और इधर दूध देखिए, मैं आधा किलो मेरा दूध था, और मैं दूध गैस पे रख के और भूल गई थी मैं। यहाँ सारा दूध जल चुका है, इसमें थोड़ा सा ही दूध बस बचा है। पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, और मैं समझ नहीं पाती हूँ। मैं हमेशा इस तरह से कोई काम करने में लग जाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ दूध रख के गर्म करना। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ मैं तल ली हूँ, और जो मसाले मैं तैयार करके थोड़ा सा पानी में घोल के रखी थी, तो यहाँ जीरा और हींग का तड़का लगा ली हूँ मैं बस। और इस तरह से मसाले डाल दूँगी। 2 मिनट 1 मिनट लगेगा मसाला हमारा भुनने में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि थोड़ा ही मसाला है। और जिसमें मैं पकौड़ी का वो तैयार करी थी, तो वो बेसन उसमें लगा था, तो उसे मैं फेंकी नहीं हूँ, तो उसी में धो के थोड़ा सा और बेसन डाल ली हूँ मैं, 1 चम्मच के करीब। और उसमें मिला के मैं अच्छे से इसमें डाल दी हूँ पानी, और इस पानी को चला के मैं ढक दूँगी 2 मिनट उबलने के लिए। 1 उबाल आ गया मेरे पानी में, ढक दी थी मैं। तो फिर इसमें पकौड़ियाँ मैं डाल लूँगी, वही जो मैं तल के पकौड़ियाँ रखी हूँ। तो बस इस तरह से, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में ही मेरी सब्ज़ी अब बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि 1 उबाल सब्जियों में आ गया है, और पकौड़ी भी हमारा पक ही चुका है। और इधर 2-3 पकौड़ी मैं बचा ली हूँ, थोड़ा सा टोमेटो सॉस के साथ मैं खा लेती हूँ इधर, और इतने मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। तो बस, और मैं उधर पकौड़ी खा रही थी, इतने 2 मिनट में मेरा सब्ज़ी बन के तैयार हो गया। और देख सकते हैं आप लोग सब्ज़ी कितने अच्छे से तैयार हुआ है बन के। और मुझे अकेला ही खाना था, तो एक ही प्याज में मेरा काम चल गया है, तो देख लीजिए आप लोग। और हमारा चावल तैयार है, और इस तरह से सब्ज़ी आप लोग जल्दी बनाना हो तो बना के खा सकते हैं। मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।